सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठः विलस्यः वाणी न कदापि मे श्रुतः का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य दोनों करेंगे। इस चैप्टर में जो शिक्षाप्रद कहानी है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहला अब देखिए, ये जो हमारी कहानी है ये किसने लिखी है, ये कहाँ से ली गई है। ये पंचतंत्र की कथा से ली गई है, ठीक है। पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलिकीयम से ली गई है और पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, विष्णु शर्मा। ये कहानी कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलिकीयम से ली गई है और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को बेटा 5 खंडों में बांटा गया है, जिसे इसको तंत्र कहा गया है। जो खंड हैं उन्हीं को ही क्या कहा गया है, तंत्र कहा गया है। अब इसमें पंचतंत्र में है क्या, गद्य और पद्य की कथाएं दी गई है, अर्थात बच्चों को गद्य और पद्य के रूप में कथाएं दी गई है, जिससे वो समझ सकें और अपने जीवन में उनका प्रयोग कर सकें। इसमें जो मुख्य पात्र लिए गए हैं उन्होंने पशु पक्षियों का प्रयोग किया है। पशु और पक्षियों के प्रयोग के द्वारा उन्होंने कहानियों को बताया है, ठीक है। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। कस्मिचित् वने खनखरः नाम सिंहः प्रतिवस्तिः सम। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमणः सुधार्थः न कञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको कहीं भी खाना प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्य अस्त समय एका महती गुहां दृष्ट्वा। उस प्रकार सूर्य अस्त के समय अर्थात शाम के समय एका महती एक बड़ी सी गुहां दृष्ट्वा, गुहां का मतलब तो गुफा को देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा। उसने क्या सोचा, शाम के समय उसने एक बड़ी सी गुफा देखी और उसने सोचा, नूनम एतास्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में शाम को कोई जीव आता होगा, ठीक है। अतः तत्रैव निर्गुणो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहीं पर ही छिप कर बैठ जाता हूँ। निर्गुणो भूत्वा, छिप कर बैठना, इसलिए मैं इसी में ही छिप कर बैठ जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी बेटा। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागतः। इसी बीच, अंतरे बीच में, इसी बीच गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ। इसी बीच गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ था नाम का श्रृगाल वहाँ पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदतिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते। जब उसने देखा, तब क्या देखा उसने कि शेर के पैरों के पंजे गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसने देखा कि शेर के पैरों के जो पंजे हैं वो गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना चा बरी आगता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। श्रृगालः आचिन्त्यत्, शेर ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मिन्, आज तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिलेहे सिंहः अस्ति तर्कयामि। उसने सोचा निश्चय ही इस बिल में शेर बैठा हुआ है। नूनम निश्चय ही, ठीक है। उसने क्या सोचा कि निश्चय ही इस बिल में शेर बैठा हुआ है। तत् किम करवाणि, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचित्य है, ऐसा वह सोचने लगा। दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। अब उसने दूर से ही आवाज़ करना प्रारंभ किया। क्या आवाज़ करना प्रारंभ किया, भो बिल किम न स्मरसि। हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत् मया तव्या सह समः कृतो अस्ति, यत्
कि मेरे तुम्हारे साथ क्या बात हुई थी। यत् मया तव्य है सम्य है, कि हमारे दोनों के बीच में क्या शर्त हुई थी। सम्य का मतलब बात होना, यहाँ पे शर्त होना। कृतो अस्ति ही यत् यद अहम, कि मैं जब भी बहायात बाहर से प्रति आगमिष्यामि आऊँगा, तदा त्वं माम अकार्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। कि जब भी मैं बाहर आऊँगा तुम मुझे क्या करोगी, पुकारोगी। ठीक है। नेक्स्ट है यदि त्वं मां न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो अब उसने अब क्या तरकीब निकाली, वह दूर से खड़ा होकर बोलने लगा कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या शर्त हुई थी। आपने कहा था कि जब मैं बाहर आऊँगा, कहीं से भी मैं बाहर आऊँगा तो तुम्हें मुझे पुकारना पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अत एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह आचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनं मेषः गुहा स्वामिनः सदा समाहननं करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामी की हमेशा बुलाती है। समाहनम, आहनम का मतलब बुलाना, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधित्वत उच्यते ही, नहीं तो यह निश्चय ही बोलती। ठीक है। नेक्स्ट है, अब वो सोच रहा है कि भयस त्रस्मंसः हस्तपादिकः क्रियः, भयस तंत्रमंसः हस्तपादिकः क्रियः प्रवृत्तिः नैवाणी च वैफुत्य च अधिको भवेत्। कहना चाह रहा है कि भय के कारण मन और हाथ पैर की क्रियाएं कार्य नहीं करते और मनुष्य की वाणी क्या होती है, लड़खड़ाने लगती है और उसका शरीर कांपने लगता है। भय के कारण मन और हाथ पैर कार्य नहीं करते हैं। वाणी क्या होती है बेटा, वाणी उसकी क्या थपथपाने लगती है और उसका शरीर हिलने लगता है, मतलब उसके शरीर में कंपन पैदा हो जाता है और वाणी से वह बोल नहीं पाता। तो यही वाली बात वो सोच रहा है। ऐसा सोचकर अब शेर क्या करेगा, देखिए, तद अहम अश्य आहनम करोमि, तो मैं ही इसको बुला लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि अच्छा ये जो बिल है वो नहीं बोल पा रहा है, तो मैं ही इसको बुला लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति ही, जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा, अर्थात दधिपूछ नाम का जो श्रृगाल है वो इसमें प्रवेश करेगा, इत्यम, मैं उसको खा लूँगा। भोज्यम भविष्यति, मेरा वह भोजन बन जाएगा, मैं उसको खा लूँगा। इत्यम विचार्य है, ऐसा सोचकर, इत्यम विचार्य ऐसा सोचकर, सिंह शेर सहसा अचानक श्रृगालस्य से सियार का आहनम कर अक्रोध आह्वान किया। ऐसा सोचकर शेर ने अचानक से सियार को बुलाया। सिंहशः उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिनः सह गुहाम उच्चैः श्रृगालम आहायत, शेर की ऊंची ध्वनि को सुनकर गुफा में जो है वो प्रतिध्वनि हुई और गुफा बहुत ही ऊंचे ऊंचे से उसने सियार को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशुः भयभीतः, उसकी गर्जना से दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। ठीक है। अनेन अन्य अपि पशुः भयभीतः अभवत्, दूसरे जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और शियार भी वहाँ से दूर भाग गया। पलायमानः भाग गया, शियार ने भी जब उसकी आवाज़ सुनी तो वहाँ से दूर भाग गया। इमम आपठत, यह पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, अनागतम यह कुरुते सा शोभते, अनागतम यह कुरुते सह शोभते, सा सोच्यते यो न कृत्यो आगत्यम, वने अत्र संसस्थम समः गता जरः बिलस्य वाणी में कदापि श्रुतः। अनागतम या कृते शोभते, मतलब जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं वह सुशोभित नहीं होते ही, या सोच्यते योन है करती हो अगनातम, और जो नहीं सोचते वह ऐसा कार्य
नहीं करते हैं। जिस प्रकार वने यत्र संसस्तः समागतः जरा की जिस प्रकार वन में रहते हुए शेर को बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी में कदापि श्रुतः, बिल की वाणी को मैंने कभी भी नहीं सुना। तो ये हमारा था बेटा हिंदी अनुवाद। अब हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। सिंहस्यः नाम किम, शेर का क्या नाम था? तो हम आंसर में क्या देंगे? एक पदेन में उत्तर है तो आंसर में हम क्या देंगे? खरन खरः। शेर का क्या नाम था? खरन खरः। गुहाया स्वामी ही कहा आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? श्रीगालः। गुफा का स्वामी कौन था? श्रीगालः। सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? किस समय आया था? सूर्य अस्त समय, सूर्य अस्त के समय अर्थात शाम के समय। हस्तपाददिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर की क्रियाएं कब कार्य नहीं करते? कब कार्य नहीं करते? भयशस्त्र मनसाम, जब हमारा भय से मन पीड़ित होता है तो हमारी हाथ पैर की क्रियाएं कार्य नहीं करती। गुहा के प्रतिध्वनिनः, गुहा में किस चीज़ की प्रतिध्वनिता हुई? किस चीज़ की प्रतिध्वनिता का मतलब होता है बेटा आवाज़ लौट कर वापस आना, ठीक है, उसको प्रतिध्वनिता बोलते हैं हम। तो किसकी आवाज़ आई थी? सिंह गर्जने, शेर के गरजने की आवाज़ प्रतिध्वनित हुई थी, ठीक है, रिपीट हुई थी। ओके बच्चा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। खनर खरः कुत्र प्रतिवसति सम, खनर खर कहाँ रहता था? खनर खरः एकस्मिन् वने प्रतिवसति सम। तो इसका आंसर क्या आएगा? एकस्मिन् वने, एक वन में रहता था। महती गुफाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत, महती बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा था? क्या सोचा था शेर ने? कि इसमें ज़रूर ही कोई रात्रि को आता होगा, जीव आता होगा और मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। तो क्या आएगा बेटा आंसर? महती गुफाहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत नूनम निश्चय ही एतस्यां गुहायां, इस गुफा में रात्रि को अपि ही जीवः आगच्छति, कोई न कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निर्घटो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं इसमें ही छुप कर बैठ जाता हूँ। नेक्स्ट है श्रीगालः किम अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा? श्रीगालः, अब यहाँ श्रीगालः किम अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा? श्रीगालः अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि, अहो मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, ततएव करवाणि, कि निश्चित रूप से इस बिल में शेर बैठा हुआ है। तत् किम करवाणि, तो मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट है श्रीगालः कुत्र पलायितः, जो श्रीगाल था वो कहाँ पर भाग गया? श्रीगालः गुहायां दूरम पलायितः, जो शियार था वह गुफा से दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर शियार ने क्या देखा? क्या देखा था? उसके पैर के चिन्ह देखे थे, शेर के पैर के चिन्ह। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः गुहायां प्रविष्टः सिंह पदपदति पश्यति, शेर के पैरों के चिन्ह देखे थे। नेक्स्ट है कहा शोभते, कौन सुशोभित होता है? अनागतम यह कुरुते सा शोभते, जो बिना अनागतम यह कुरुते मतलब बिना सोचे समझे कार्य नहीं करता है वो सुशोभित होता है। तो हमें हमेशा सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। जो कार्य सोच समझ कर किया जाता है वह शुभकारी होता है, ठीक है। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में पर्सन का निर्माण करना है और आपको पर्सन के निर्माण में काफ़ी बार बताया गया है कि कैसे करना है। यहाँ पे क्षुधार्तः सिंहः कुत्रपि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर को कहीं भी कुछ प्राप्त कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्षुधार्तः के स्थान पर क्या आ जाएगा? कीदृशे, किस प्रकार के शेर को। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? कीदृशः। नेक्स्ट है दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसीत्,
दधिपुच्छ का नाम का शियार गुफा का स्वामी था। यहाँ दधिपुच्छ है तो यहाँ पे किसी का नाम पूछ रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किम नाम। ठीक है, दधिपुच्छ नाम, तो यहाँ पे आंसर में हम क्या देंगे, किम। किम नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत, किस नाम का शियार गुफा का स्वामी था। ओके बेटा, नेक्स्ट है एषः गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, यह गुफा अपने स्वामी को सदा पुकारती है, सदा बुलाती है। तो यहाँ पे स्वामिनः के स्थान पर क्या आ जाएगा, कश्यः। ठीक है, एषा गुहा कश्य, किसको सदा पुकारती है, तो हम आंसर क्या देते, स्वामिनः। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में स्वामिनः लिखा हुआ है, तो हम आंसर क्या देंगे, कश्यः। ओके, नेक्स्ट है भयस्त्र तस्त्र मनसः हस्तपादिकः क्रिया न प्रवर्तते, भय के कारण हाथ और पैर की क्रियाएं कार्य नहीं करती, भय वालों की हाथ और पैर की कार्य नहीं करती। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कीदृशः, हस्तपादिकः के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कीदृश, किस प्रकार की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अहनेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यः भविष्यति, आनेन, आहन करने पर श्रृगालः से शियार को बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके सिंह भोजन भविष्यति, वह शेर का भोजन बनेगा। तो कहाँ पर, तो कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुत्र। तो इसमें हमारे पास बिले के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, कुत्र। तो ये हमारे पर्सन का निर्माण था, और आपको बताया हुआ है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, ये घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। जब आपने स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ लिया, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले कौन सा वाक्य लगेगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, देखो अभी ये है, पहले इसने लिखा हुआ है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागत, गुफा का जो स्वामी है दधिपुच्छ के नाम का शियार वह आ गया था। तो अभी ये तो बहुत लास्ट में बात हुई थी। सिंह एका महतीम गुफाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी सी गुफा देखी। हाँ, ये इससे पहले वाले से पहले क्या आया था, खा वाला पोर्शन आया था। परिभ्रमण सिंह श्रुत हो जाता है, जो भूखा शेर था वह इधर उधर घूम रहा था, ये भी बिल्कुल हमने पढ़ा था। और ये खा से भी पहले पढ़ा था, गा वाला। ठीक है, तो ये बेटा पूरा जो है मैंने आगे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। ये हमारा पहले आएगा, परिभ्रमण सिंह श्रुत हो जाता है, घूमता हुआ, जो शेर भूखा प्यासा घूम रहा था, इधर उधर परिभ्रमण कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था भूखा शेर। सिंह एका महती गुहाम आपश्यत, शेर ने एक बड़ी सी गुफा देखी। उसके बाद ये सेंटेंस आया था हमारा जब हमने चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद गुहायः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समा आगच्छत, गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम का शियार वहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा में कोई ना कोई है, इस प्रकार का विचार शियार ने किया। दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम आरब्धः, दूर खड़े होकर शियार ने उनको बुलाना आरंभ किया। रवम मतलब आवाज़ करना, कर्तुम आरब्धः आवाज़ करना स्टार्ट किया। जब वो कहता है ना कि बिल आपने मुझे, हम दोनों के बीच में शर्त हुई थी कि जब मैं आऊँगा तो आप मुझे पुकारोगे, तो वो दूर खड़ा होकर ही आवाज़ कर रहा था। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम आकरोते, शेर ने श्रृगाल का आह्वानम किया, उसको बुलाया। ठीक है, इसके बाद ये काम हुआ था। और लास्ट में हमने पढ़ा था दूरम पलायमान श्रृगाल श्लोकम अपठत, दूर जाते हुए श्लोक ने श्लोक को पढ़ा। ठीक है, क्या श्लोक पढ़ा था कि सोच समझकर जो कार्य किया जाता है वो शोभकारी होता है, सुशोभित होता है। ठीक है, बिना सोचे समझे अगर हम कार्य करेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक होगा। जिस प्रकार शेर में बुढ़ापा आ गया है, उसने ये नहीं सोचा कि कभी गुफा नहीं बोल सकती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ये एकाम इसी का ही पार्ट है, खा पार्ट बेटा। एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सा आचिन्त्यत, अस्मिन् वाक्ये कति, इस वाक्य में कति विशेषण पदनानि
कितने विशेषण पद हैं? संख्यायाः सह पदानि अपि लिखत, उसने कहा है कि कितने विशेषण पद हैं उनको साथ लिखो। तो इसमें कितने विशेषण पद हैं? 2 विशेषण पद है। द्वे विशेषण पद है और उनके नाम क्या है? एकाम और महती। तो इसमें एकाम और महती दोनों क्या हैं? ये विशेषण पद है। तो इस वाक्य में 2 ही विशेषण पद थे, एकाम और महती। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास खा पाठ। तद अहम अस्य आहनम करोमि, तद अहम अस्य आहनम करोमि, अत्र अहम इति पदे कस्मै प्रयुक्तम। तब मैं उसका आहनम करूँगा। यहाँ पे जो अहम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये पूछा गया है कि यह जो अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? सिंहाय, शेर के लिए। ठीक है, तो तद अहम, तो मैं ही उसको आहनम करोमि करता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ शेर के लिए यूज़ किया गया है बेटा। ठीक है, अहम किसके लिए यूज़ किया गया है? शेर के लिए यूज़ किया गया है, सिंहाय आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि तुम माम न आहयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य के कर्ता कौन है? क्या आ जाएगा इसका कर्ता? कौन आ जाएगा? त्वम। ठीक है, कर्तृपदम मतलब बेटा होता है कर्ता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? त्वम इसका कर्तृपदम हो जाएगा। सिंह पद पदति गुहायां प्रविष्टो दृश्यते, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। अब इसमें पूछा है कि इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो हमारे पास इस वाक्य में क्रिया क्या है? आप लोगों को सबको दिखाई दे रही होगी। क्रिया क्या है? दृश्यते। शेर के पैरों के पंजों को गुफा में जाते हुए, प्रवेश करते हुए उसने देखा। तो देखा हमारी क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे देखा के लिए क्या यूज़ किया गया है? दृश्यते। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारा दृश्यते। नेक्स्ट है, वने अत्र संसस्तश्चः समः गतः जरा, वन में रहते हुए उसको बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? वने अत्र, तो अत्र जो है इसमें अव्ययपद है। ठीक है, अत्र क्या है? इसमें अव्ययपद है। तो हम यहाँ पे अव्ययपद क्या लिखेंगे? अत्र। ओके बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये हमें मंजूषा दी गई है। अव्ययपद को छाट के हमें लिखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे अव्ययपद आए थे और ये कहानी है बेटा जो आप लोगों ने कबूतर वाली पढ़ी भी हुई है। ठीक है, अब इसको हम फिल करेंगे। एकस्मिन् वने डैश व्याधः जालम विस्तार्य डैश स्थितः। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसकी हमें पूर्ति करनी है। तो क्या आ जाएगा? पहले में एकस्मिन् वने कश्चन, पहला क्या आ जाएगा? कश्चन व्याघ्रः, एक किसी वन में एक व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है शिकारी। ठीक है, व्याधा का मतलब क्या होता है? शिकारी। अब वहाँ पे हमने व्याघ्र पढ़ा था, यहाँ पे है बेटा व्याधा, ध्यान रखना। व्याधा का मतलब होता है शिकारी। जालम विस्तारी है, जाल को बिछाकर। डैश स्थितः, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? दूरे स्थितः, दूर स्थित हो गया। किसी वन में कोई शिकारी जाल को बिछाकर दूर स्थित हो गया। कर्मशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः डैश आगच्छत्। कर्मशः उसी समय आकाश में परिवार के साथ कपोतराजः कबूतरों के राजा अपने पूरे परिवार के साथ क्या हुआ? नीचे ही आगच्छत्, नीचे आ गया। यदा कपोतः, फोर्थ में आएगा यदा। यदा कपोतः तंडुलान आपश्यत्, जब कबूतरों ने तंडुलान, तंडुलान का मतलब होता है चावल के टुकड़े, चावल के टुकड़ों को देखा। यदा तदा दोनों ही साथ साथ चलते हैं, अव्ययपद पेयर में रहते हैं बेटा। तो यदा कपोतः तंडुलान आपश्यत् तदा तेषां लोभो जातः, है तो उनमें क्या हुआ? लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमतः न आसीत्, लेकिन जो राजा था वो सहमत नहीं था। क्यों राजा सहमत नहीं था? क्योंकि अनजान वन में, निर्जन वन में किस तरह से आ सकता है इतना सारा अनाज। तस्यः युक्ति आसीत्, उसने एक युक्ति थी उसकी। डैश, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तरही। ठीक है, यदि वने, उसने क्या युक्ति दी? यदि वने कोऽपि मनुष्य न आसीत्, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। तरही, तो कुतः तंडुलान संभव, तो यहाँ पर चावल के टुकड़े कैसे संभव है? यहाँ पर चावल के टुकड़े कैसे आ सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे परम, लेकिन
राज्ञः उपदेशम अस्वीकार्य, राजा के उपदेश को अस्वीकार करते हुए कपोतः तंडुलान खादितुम, कबूतर जो हैं वो तंडुलान चावल के टुकड़ों को खाने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। जाले चह निपतितः, और जाल में फंस गए। अतः उक्त्वम, इसलिए कहा गया है, सहसा विधित न क्रियाम, बिना सोचे समझे अचानक से कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग सब इसको पढ़ लेना और अपने नोटबुक में लिख लेना बेटा। अपना ध्यान रखना। ओके बच्चा।